हेलो स्टूडेंट, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ये आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सेपल। ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है पेटल। सेंटर में इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साइड में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं नीचे एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर ड्रॉ करा। ठीक है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के चारों तरफ साइड में क्या होते हैं, इनको मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ। इसके साइड में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इन दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करने का काम कौन करता है, इनके चारों तरफ से बाहर से होते हैं पेटल्स, इस तरीके से। ठीक है, और पेटल के नीचे की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। इस तरीके से फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होगी तो फ्लावर के जो कुछ पार्ट होते हैं जैसे सेपल, ये रेड कलर वाला जो है पेटल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं फ्लावर से। क्यों गिरते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो फंक्शन है वो अब ख़त्म हो चुका है। हमने पहले भी पढ़ा था कि सेपल का फंक्शन होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना जब वो बर्ड वाली स्टेज में होता है। पेटल का काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, और मेल पार्ट का काम होता है पॉलन ग्रेन बनाना और उनको फीमेल तक पहुंचाना। ठीक है, इन तीनों का जो फंक्शन है अब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसलिए ये तीनों पार्ट क्या हो जाते हैं, फ्लावर से झड़ जाते हैं, फूल से गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, अब सेंटर में जो पार्ट बचता है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसका ड्रॉ हम बनाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओवरी। इसके सेंटर में भी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए होते हैं। ठीक है, और उनके फ्यूजन से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है तो आप यही कहेंगे कि सेपल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेटल, ये तीनों क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं फ्लावर से। और जो ये ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। इसका मतलब ओवरी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है और फ्रूट फॉर्म करती है। ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। ठीक है, आपने जब फ्रूट को खाया होगा, किसी भी फ्रूट को, तो आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो वो सीड कैसे में बन रहे हैं, ये ओव्यूल धीरे धीरे डेवलप होते हैं और सीड की फॉर्मेशन करता है। ओवरी भी डेवलप होकर फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब जो ये अंदर जाइगोट है, जाइगोट क्या करता है, ये भी डेवलप होता है और ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि इसी एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब रिप्रोडक्शन होता है, आप किसी सीड को, अगर किसी भी बीज को आप लोगे और उसे बोओगे तो धीरे धीरे उससे एक छोटा सा प्लांट डेवलप होने लग जाता है, और वो उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, बेबी प्लांट, क्योंकि वो किसके अंदर होता है, इस ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और वही एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है और एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, सेपल भी क्या हो जाता है, फ्लावर से गिर जाता है। ठीक है, बट कुछ केसेस में, वो केसेस क्या हैं, जैसे आपका एग प्लांट। एग प्लांट आपने सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिंजल भी कहते हैं, या हिंदी में हम उसे बैंगन कहते हैं। एग प्लांट हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गया, ग्रीन चिल्ली, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो होती है, आपने इनको देखा होगा। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर ग्रीन चिल्ली का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इस तरीके से होता है ये, और इस तरीके से एक मिर्च होती है। अब आपको जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सेपल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेपल। तो हम कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि सेपल्स फ्लावर से झड़ते नहीं हैं और वो क्या होते हैं, फ्रूट से ही अटैच रहते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो कुछ केसेस में जो सेपल हैं वो फ्लावर से नहीं झड़ते, जैसे एग प्लांट में, चिली में और कैप्सिकम में। ठीक है, तो ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट था, ये एक सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपको मैं कल बताऊंगी टॉपिक। ठीक है, ओके। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए।